माता पिता एक निरर्थक जीव। बड़ी मुश्किल के बाद वह ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए यही सोच रहा था कि अगर आज इंटरव्यू में सफल हो गया तो पहली फुर्सत में अपना यह पुश्तैनी घर छोड़कर शहर जाकर रहूंगा। माता पिता की रोज रोज की रोक टोक से तो जान छूटेगी। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली रोक टोक से परेशान हो गया हूँ। सुबह नहाने के लिए जाने लगो तो आदेश मिलता है कि पहले बिस्तर सीधा करो फिर नहाने जाओ। स्नान घर के बाहर निकलो तो आवाज आती है, नल ठीक से बंद कर दिया या यूं ही खुला हुआ है, तौलिया सही जगह रख दिया या यूं ही फेंक दिया है। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया है या चल रहा है, पहले अपनी प्लेट समेटकर रसोई घर में रख दो फिर बाहर जाओ। रोज रोज क्या क्या सुनूं यार। तंग आ गया हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ। नौकरी मिले तो पहली फुर्सत में घर छोड़ दूंगा। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बहुत से उम्मीदवार बॉस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 बज गए थे। उसने देखा कि पैसेज की लाइट अभी तक जल रही है। माँ की याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साइड में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पिताजी की डांट याद आ गई तो बोर्ड बंद कर दिया। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियां चढ़ने लगा तो देखा कि सीढ़ी की लाइट अभी तक जल रही है। उसे बंद करके आगे बढ़ गया। बीच में एक कुर्सी आ गई, उसे साइड में कर दिया ताकि किसी को ठोकर ना लगे, और आगे बढ़ गया तो देखा कि पहले से बहुत से उम्मीदवार अंदर जाते हैं और जल्दी से बाहर वापस आ जाते हैं। मालूम करने पर पता चला कि सिर्फ एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते नहीं, बस वापस भेज देते हैं। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी और सारे सर्टिफिकेट और कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा कि कब से ज्वाइन कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे यह अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। लेकिन मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, अप्रैल फूल नहीं, यह हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से पूछा नहीं गया, सिर्फ सीसीटीवी से तुम्हारा व्यवहार देखा गया। सभी उम्मीदवार आए, किसी ने ना तो नल बंद किया ना ही लाइट बंद की, और तुम्हारा व्यवहार उन सबसे अलग था। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसा संस्कार दिए। हमारा यही मानना है कि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वह चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। मैनेजर की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जिन माता पिता को मैं छोड़ने वाला था, आज उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की वजह से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है। और मैंने यह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही मैं माता पिता से माफी मांगूंगा और उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी की इस परीक्षा में मैं उनकी छोटी छोटी रोकने और टोकने की बातों की वजह से सफल हो गया, और उन्होंने मुझे जो भी संस्कार और शिक्षा दी है उसके सामने या मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं। जीवन की यात्रा में सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, सभ्यता और संस्कार का भी अपना एक अलग स्थान है।